हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम मार्केटिंग कंसेप्ट एंड डिसीजन के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन पेपर्स को लिया है, 2022 का और उसके बाद 19 का क्वेश्चन पेपर और 18 का क्वेश्चन पेपर, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन पेपर में जो भी हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आए हैं आज की इस वीडियो में सारे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अभी से कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें रिलेशनशिप मार्केटिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन आया था कि हमें इंपॉर्टेंस बतानी है रिलेशनशिप मार्केटिंग की, बट क्योंकि सबसे पहले हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग एक मॉडर्न अप्रोच है मार्केटिंग की, जो कि फोकस करती है किस चीज़ पर, कि हमें ना कस्टमर के एक्सपीरियंसेस और कस्टमर की लॉयल्टी को डेवलप करना है। कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट और सेल वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर ध्यान नहीं देते। हम किस पे फोकस करते हैं कि हमारे कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट के प्रति लॉयल रहे और हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो एनहेंस हो, बढ़े। और यहाँ पर जो है कीपिंग द कस्टमर एंगेज्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। यहाँ पे हम कस्टमर को एंगेज रखते हैं। कैसे एंगेज रखते हैं कि हमें ना उनको जो भी हम प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू पर हमें उनको प्रोवाइड करानी है, और ताकि जो है कस्टमर जो है बहुत अच्छे से जो है आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो पाए और वो आपका प्रोडक्ट बार बार खरीदे। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप मार्केटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं कस्टमर के साथ, तो ऑब्वियसली आपकी सेल वॉल्यूम तो बढ़ेगी ही, क्योंकि कस्टमर बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस मीन्स एन ईजी अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग ऑफ गुड्स। आपकी गुड्स की बिक्री बहुत तेज़ी से होगी क्योंकि कस्टमर जो है आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं, तो इसीलिए सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगी। उसके बाद ऑब्वियसली लो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। जब आपके पास कस्टमर बार बार आ ही रहा है तो आपको एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप मार्केट जो है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को भी कम कर देता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आया था कि वैल्यू डिलीवरी और वैल्यू चेन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने डिफरेंस जो है वो इनके मीनिंग से निकाला है कि वैल्यू डिलीवरी का क्या मतलब होता है और वैल्यू चेन का क्या मतलब होता है। तो आपका जो है एक क्वेश्चन पेपर में सिर्फ वैल्यू डिलीवरी भी पूछा गया था कि वैल्यू डिलीवरी को एक्सप्लेन करें। तो वैल्यू डिलीवरी क्या होता है? वैल्यू डिलीवरी इन्वॉल्व एवरीथिंग नेसेसरी टू एंश्योर एवरी पेइंग कस्टमर इज़ अ हैप्पी कस्टमर। कहने का ये मतलब है कि वैल्यू डिलीवरी में क्या इन्वॉल्व होता है, वो सभी ज़रूरी चीज़ें जो कि ये इंश्योर करती हैं कि कस्टमर ने जो आपको पे करा प्रोडक्ट के लिए, वो कस्टमर क्या होना चाहिए, हैप्पी कस्टमर होना चाहिए। मतलब उसने अगर पैसा दिया है आपके प्रोडक्ट में तो वो खुश होना चाहिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिलीवरी जैसे हो गया, और कस्टमर सपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब आप जो है कर सकते हैं। और विदाउट वैल्यू डिलीवरी यू डोंट हैव अ बिजनेस। बिना वैल्यू डिलीवरी के आपका जो है बिजनेस नहीं होता। उसके बाद वैल्यू चैन से क्या समझते हैं? वैल्यू चैन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बिजनेस जो है रिसीव करता है रॉ मटेरियल और जो है ऐड वैल्यू टू देम, मतलब अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है वो प्रोडक्शन के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू एंड अदर प्रोसेसेस, और भी चीज़ें ऐसी करती है ताकि जो है फिनिश प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो और फिर हम उस फिनिश प्रोडक्ट को जो है सेल करते हैं कंज्यूमर को। कहने का ये मतलब है आप रॉ मटेरियल में जो भी चीज़ ऐड कर रहे हो उसको हम बोलते हैं वैल्यू चैन। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज़ उसमें ऐड करी, उसकी वैल्यू वहीं से बढ़ गई, तो वो होती है हमारी वैल्यू चेन। और हम फिर जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है फिर हम उसको सेल करते हैं। तो यही थी वैल्यू चेन, जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बिजनेस जो है रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करता है। वैल्यू कैसे ऐड करता है? प्रोडक्शन के थ्रू, उसमें और चीज़ें जो है लगाता है, राइट, प्रोडक्शन के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आया था कि कैसे आप जो है मेंटेन रखेंगे कस्टमर की वैल्यू को, या कैसे आप क्रिएट करेंगे कस्टमर वैल्यू फॉर कस्टमर। ठीक है, तो नंबर 1 आता है इम्प्रूव द बाइंग प्रोसेस। तो आपको सबसे पहले जो है बाइंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना होगा। तो वैल्यू कैन एग्जिस्ट आउटसाइड योर प्रोडक्ट और सर्विस, फाइंड वे यू कैन मेक इट ईजियर फॉर कस्टमर टू बाय योर कंपनीज ऑफरिंग। कहने का ये मतलब है कि हमें ना बाइंग प्रोसेस को आसान बनाना है, कि ताकि कस्टमर जो है आराम से आपका प्रोडक्ट जो है खरीद सके। और वैल्यू कैन एग्जिस्ट आउटसाइड योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो अब हमें इस तरीके से फाइंड वेज, हमें वो तरीके ढूंढने हैं जिसमें हम कस्टमर के लिए ईजी बना सके कि वो हमारे जो भी हम ऑफ़र कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं, वो ईजीली जो है कस्टमर बाय कर पाए। तो हमें अपने बाइंग प्रोसेस को ईजी बनाना है, इम्प्रूव करना है। उसके बाद हमें कस्टमर का फीडबैक भी लेना है।
कस्टमर का फीडबैक भी लेना है, तभी तो हमारा कस्टमर जो है वो वैल्यू जो है मेंटेन रहेगी। तो इसमें है गेट कस्टमर फीडबैक। तो द बेस्ट वे टू लर्न व्हाट योर कस्टमर फाइंड वैल्यूएबल इज टू आस्क। तो अब सबसे बेस्ट तरीका है फीडबैक, जिसमें आपको ये पता चलता है कि कस्टमर कितना आपके प्रोडक्ट को वैल्यूएबल समझ रहा है। और कस्टमर फीडबैक एंड सजेशन कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर ऑफरिंग्स। ऑब्वियसली अगर आप कस्टमर का फीडबैक लेंगे, उनके सजेशन लेंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो इसीलिए यहाँ ये इसकी इंपॉर्टेंस है और यहाँ से आपकी जो कस्टमर वैल्यू है वो बनी रहेगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आया था कोर कॉम्पिटेंसीज का कि ये क्या होता है। तो कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं द सेट ऑफ एफिशिएंसीज एज वेल एज एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस, कि एक बिजनेस में क्या, एक बिजनेस की एबिलिटीज़, एक बिजनेस की एफिशिएंसीज जो होती हैं, जो कि उसको कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन से अलग बना देती हैं। कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी एबिलिटीज़, वो सभी एफिशिएंसीज जो उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट बना दे, वो कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं। और कोर कॉम्पिटेंसीज आर द रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ विच इट कैन ईजिली फेस द कॉम्पिटिशन। तो कोर कॉम्पिटेंसीज ऐसे रिसोर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं ताकि वो ईजिली कॉम्पिटिशन फेस कर पाएँ। और कोर कॉम्पिटिशन जो है वो मार्केटर को भी गाइड करते हैं ताकि वो ब्रांड इमेज को फॉर्मुलेट करें, साथ में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बनाएं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है मार्केटिंग मिक्स के इंपॉर्टेंस का, कि मार्केटिंग मिक्स क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह से जो है मतलब क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स की वजह से देखो, मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में मार्केटिंग मिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके जरिए जो है थ्रू मार्केटिंग मिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज नंबर, और मतलब जो भी इतने बड़े मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। कंपटीशन प्रिवेलिंग जो चल रहा है वो हम फेस कर पा रहे हैं। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या बोली गई है कि ये कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, ये जो है सेल्स में इंक्रीज लाता है, साथ में ये प्रोवाइड कराता है प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द विलिंगनेस। क्योंकि हम जो है कस्टमर, देखो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ट्रेंड्स, हम जो है सोसाइटी में जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम चेंजेस ला रहे हैं। कंज्यूमर की डिज़ायर हो गई, कंज्यूमर की नीड, इनकी इंटरेस्ट, ये सब चेंज हो रहा है। उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम उनको वही प्रोडक्ट देंगे जो वो डिज़ायर्ड है। विलिंगनेस का ये मतलब होता है। तो अब अगर हम कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारी सेल्स भी इंक्रीज होगी। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन का ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है टोटल। चैलेंजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, एक है कॉस्ट और दूसरा है सिलेक्टिंग द राइट सेगमेंट टू फोकस ऑन। कहने का ये मतलब है कि मार्केट सेगमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब जब हम अपने मार्केट को स्प्लिट करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं, तो अब क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही चैलेंज आएगा ना कि हमें राइट सेगमेंट सिलेक्ट करना है और उस पर फोकस करना है। तो इट कैन बी ईजी टू ओवरलुक सम पोटेंशियली प्रोमिसिंग ग्रुप्स व्हेन सेगमेंटिंग योर मार्केट। फॉर एग्जांपल, यू माइट एंड अप disproportionately targeting one segment that make up a big section of the market when another might be a more natural fit for your product. तो यहाँ पर इनके कहने का ये मतलब है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि एक सेगमेंट को एक सेगमेंट को हम डिसप्रोपोर्शनेटली टारगेट कर देते हैं और जो है दैट मेक्स अप ए बिग सेक्शन ऑफ द मार्केट, जो एक मार्केट का बिग सेक्शन बनता है। लेकिन अनदर माइट बी अ मोर नेचुरल फिट फॉर यू, मतलब दूसरा सेगमेंटेशन हमारे लिए ज़्यादा जो है फिट हो बैठता है। तो बेसिकली इनके कहने का यही मतलब है कि हम गलत सेगमेंट जो है वो चूज़ कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें राइट सेगमेंट को चूज़ करना है और इसी पे फोकस करना है। दूसरा है कॉस्ट। तो सेगमेंटेशन जो है एक, ये चैलेंज की बात हो रही है, तो सेगमेंटेशन क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप अपने मार्केट को क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, ग्रुप्स में आप डिवाइड कर रहे हो, एंड मीन्स यू विल हैव टू डू सम थिंग्स। जैसे कि आपको जो है क्या करना होगा, मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने होंगे, आपको मल्टीपल टाइम्स जो है अलग अलग तरीके से मार्केट कैंपेन करने होंगे। दिस कैन वर्क आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली मोर एक्सपेंसिव होगा, आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चैलेंजेस हैं किसके, मार्केट सेगमेंटेशन के। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें ना पब्लिक रिलेशन के फीचर्स बताने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 फीचर लिए हैं, पब्लिक रिलेशन के इसेंशियल फीचर्स, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये मैंने 2 पॉइंट लिए हैं पब्लिक रिलेशन के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या इसकी विशेषताएं हैं पब्लिक रिलेशन की। तो सक्सेसफुल रिलेशन विद पब्लिक, अगर आप पब्लिक रिलेशन अच्छा मेंटेन करोगे, सक्सेसफुल होगे, तो ऑब्वियसली उसका आपको फ़ायदा होगा। तो सम टाइम पब्लिक डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड एनी कंपनी। कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक जो है वो किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर देती है।
तो अब ये एटीट्यूड जो है आप चेंज कर सकते हो अगर आप पब्लिक रिलेशन जो है मेंटेन करो। तो अगर आप पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करोगे तो आप इस नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में भी चेंज कर पाओगे। उसके बाद दूसरा पब्लिक रिलेशन का फीचर आता है कि सेटिस्फाइंग डिफरेंट ग्रुप। इसका क्या मतलब है कि पब्लिक रिलेशन एक एफर्ट है डिफरेंट ग्रुप्स को सेटिस्फाई करने का, लाइक कंज्यूमर्स को, एम्प्लॉयज़ को, शेयर होल्डर्स को, सोसाइटी को, विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि पब्लिक रिलेशन की हेल्प से एक्सपेक्टेशन जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप की वो पता लगती हैं, और क्योंकि आप रिलेशन बना रहे हो तो आपको उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में पता लगता है। तो ग्रुप इज ट्राई टू सेटिस्फाई बाय मोस्ट पॉसिबली मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशन। तो ग्रुप तो तभी सेटिस्फाई होगा ना जब हम उनकी एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब आता है न्यू प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं, न्यू प्रोडक्ट क्या होता है। तो न्यू प्रोडक्ट रेफर्स टू द प्रोडक्ट विच इज़ न्यू फॉर द फर्म। अब न्यू प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट होता है जो फर्म के लिए भी न्यू है एंड विच इज़ परसीव्ड इन द न्यू फर्म बाय द कंज्यूमर, या फिर जो है ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर्स के लिए एक नई फॉर्म में है, मतलब हमने उसमें उस प्रोडक्ट में कुछ बदलाव किए और उसका एक नया रूप हम कंज्यूमर्स को पेश कर रहे हैं कंज्यूमर्स के आगे, तो वो भी नई प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। तो इन न्यू प्रोडक्ट दोज प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड विच आर डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट। ऑब्वियसली नया प्रोडक्ट कौन सा होगा जो प्रेजेंट वाले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से थोड़ा अलग होगा, और दिस प्रोडक्ट आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट ओनली। आप एक प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी में तभी डालोगे जब कुछ चेंजेस आप करोगे अकॉर्डिंग टू द लाइकिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर की लाइकिंग्स, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो एक प्रोडक्ट कैन बी न्यू फ्रॉम दी, अब एक प्रोडक्ट जो है वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नया हो सकता है और जो है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड हो सकता है, और ऐसे ही बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ओल्ड हो सकता है और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नया हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये न्यू प्रोडक्ट इज दैट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट प्रोडक्ट। बस न्यू प्रोडक्ट क्या होता है जो एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट प्रोडक्ट से थोड़ा मतलब डिफरेंट हो, वो न्यू प्रोडक्ट होता है। अब हम समझेंगे कि मार्केट पोजीशनिंग क्या होती है इसके एग्जांपल के साथ। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि मार्केट पोजीशनिंग क्या है। एक स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज है, वी यूज टू इस्टेब्लिश द इमेज ऑफ अ ब्रांड। इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने ब्रांड की इमेज को इस्टेब्लिश करते हैं, और साथ में हम जो है कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की इमेज को जो है बनाते हैं कि हमारे ब्रांड की, हमारे प्रोडक्ट की कंज्यूमर के माइंड में ये पोजीशन होनी चाहिए। तो ये इमेज होनी चाहिए। तो दिस इज़ अचीव्ड थ्रू दी 4 Ps। हम जानते हैं ऐसा हम 4 Ps के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। प्रमोशन हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो मोर डिटेल योर पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी इज एट डिफाइनिंग द पीस। अब आपको अगर पोजीशन स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको इन 4 Ps को डिफाइन करना होगा मोर इफेक्टिव वे में, तभी आपकी जो है मार्केट पोजीशनिंग बनेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ए लेडीज शू कंपनी माइट पोजीशन इट्स प्रोडक्ट एज अ स्टेटस सिंबल। तो एक लेडीज शू कंपनी है, वो उसकी पोजीशन जो है एक स्टेटस सिंबल को शो कर रही है कि हाँ भाई इस कंपनी का जो अगर हम शू पहनेंगे तो वो स्टेटस बताएगा हमारा, लाइक एक्सपेंसिव हम बेसिकली बोल सकते हैं। और फास्ट फूड चेन दैट सर्व सैंडविचेस माइट पोजीशन इटसेल्फ एज द हेल्दियर फास्ट फूड ऑप्शन। अगर एक फास्ट फूड चेन की कोई कंपनी है और वो सैंडविच सर्व कर रही हैं तो वो अपने आप को ये दिखा सकती हैं कि हम हेल्दियर फास्ट फूड बनाते हैं, तो ये उनकी मार्केट पोजीशनिंग हो सकती है। या फिर एक कार कंपनी जो है माइट पोजीशन इटसेल्फ द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर ए फैमिली। एक कार कंपनी ये दिखा सकती है कि अगर आप हमारी कार खरीदेंगे और हमारी कार से जो है एक फैमिली जो है वो सेफ रहेगी। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन बना सकते हो कंज्यूमर के माइंड में। तो ये होता है मार्केट पोजीशनिंग। उसके बाद प्री लॉन्चिंग का क्वेश्चन आया था कि इंपॉर्टेंस बतानी है हमें प्री लॉन्चिंग की। तो प्री लॉन्चिंग से आप क्या समझते हो कि हम अभी अपने प्रोडक्ट को ऑफिशियल लॉन्च नहीं कर रहे, हाँ उससे पहले हम एक प्री लॉन्च करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस रेज करनी होती है कंज्यूमर के माइंड में, और साथ में कंज्यूमर के प्रति हम उनके माइंड में जो है एक्साइटमेंट जो है वो लाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स में पहले ही बता दिया जाता है कि इस दिन जो है ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, राइट। तो अब प्री लॉन्चेस कैन बी एनीवेयर फ्रॉम अ फ्यू वीक्स। प्री लॉन्चेस जो है कुछ हफ्ते पहले भी हो सकती है, कुछ महीने पहले भी हो सकती है। और अब जो है एक्साइटेड ऑडियंस होती है जो उसको खरीदना चाहती है, सोशल मीडिया फॉलोअर्स हो गए, आपके ईमेल सब्सक्राइबर हो गए। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कुल मिला के इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पीपल नो अबाउट योर ब्रांड। पीपल को आप लोगों के आपके ब्रांड के बारे में पता लगता है अगर आप प्री लॉन्चिंग करते हो। और
सोशल मीडिया उनकी बढ़ती है, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स उनके बढ़ते हैं, ईमेल मार्केटिंग जो है, लिस्ट टू सेंड योर ईमेल मार्केटिंग आउट टू, साथ में पोटेंशियल कस्टमर जो हैं उनको पता लगता है आपके प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आता है कि हमारे मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस क्या होते हैं। ये हमने क्वेश्चन आया हुआ है हमारा कि मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस हमें बताने हैं। तो 4 टाइप के होते हैं, एक हमारा जियोग्राफिक होता है, एक डेमोग्राफिक होता है, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल होता है। जियोग्राफिक में आपका रीजन हो गया, मतलब आप मार्केट को किस तरीके से डिवाइड कर पाओगे। आप जियोग्राफिकली कर सकते हो, मतलब आप कंट्री साइज, सिटी साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हो, राइट। डेमोग्राफिक में आप एज, जेंडर, फैमिली साइज के अकॉर्डिंग मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। साइकोग्राफिक में आप सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो है मतलब को डिवाइड कर सकते हो। बिहेवियरल में हम परचेज ओकेशन, बेनिफिट, यूजर का स्टेटस, यूसेज रेट, उनका क्या यूसेज रेट है, किस तरीके से, है ना, मतलब वो, और साथ में लॉयल्टी स्टेटस उनका, और प्रोडक्ट के प्रति एटीट्यूड। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस हैं। उसके बाद कस्टमर रिटेंशन का क्वेश्चन आया था कि कस्टमर रिटेंशन से आप क्या समझते हो। ऑब्वियसली द एबिलिटी ऑफ ए कंपनी और प्रोडक्ट टू रिटेन इट्स कस्टमर ओवर सम स्पेसिफाइड पीरियड, कि हमें अपने कस्टमर को रिटेन रखना है, उनको बनाए रखना है कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदते रहें। तो एक कंपनी की एबिलिटी शो करती है ये। कस्टमर रिटेंशन क्या है, कंपनी की योग्यता बताती है कि अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीद रहा है, मतलब वो बना हुआ है आपके प्रोडक्ट में एक काफ़ी टाइम पीरियड के बाद भी, इट मीन्स कि वो क्या है, कस्टमर रिटेंशन, आपका कस्टमर रुका हुआ है आपके प्रोडक्ट के लिए, राइट। हाई कस्टमर रिटेंशन मीन्स आपका कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो, हाई कस्टमर रिटेंशन मीन्स कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस टेंड टू रिटर्न टू, मतलब वो वापस आ रहा है आपका प्रोडक्ट खरीदने और कंटिन्यू वो आपका बाय कर रहा है प्रोडक्ट, और ठीक है, यही था कस्टमर रिटेंशन। उसके बाद सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव बताने कि जब हम सेल्स प्रमोशन करते हैं तो मतलब हम क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, मोटिवेटिंग द न्यू बायर। हम सबसे पहले तो नए नए बायर्स को मोटिवेट करेंगे ना, ताकि वो हमारा गुड्स परचेज करे और हमारी सेल्स इंक्रीज हो। उसके बाद हम मिडल मैन को भी मोटिवेट करेंगे ताकि वो हमारे से ज़्यादा गुड्स खरीदे, और वो हम कैसे कर सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा ज़्यादा मोर कमीशन प्रोवाइड करके। उसके बाद प्रेजेंटिंग द न्यू प्रोडक्ट इन दी मार्केट में हम नया प्रोडक्ट ला सकते हैं ताकि हमारा सेल्स प्रमोशन हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़े, और क्विक सेल्स। बाकी तो यही सब है, इंक्रीज ऑब्वियसली गुडविल की फर्म भी इंक्रीज होती है। उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट से आप क्या समझते हैं, ये 2 मार्क्स में आया था कि व्हाट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है एट एन अर्ली स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब अर्ली स्टेज, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का अर्ली स्टेज है उसमें हम एक प्रोडक्ट की सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं, और इट इज़ जनरेटेड बिफोर एनी डिटेल डिज़ाइन वर्क। इसको जनरेट करते हैं हम किसी भी डिज़ाइन प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले, और टेकन इनटू कंसीडरेशन मार्केट एनालिसिस। और हम ये ऐसा कब करते हैं, मार्केट को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, कस्टमर के एक्सपीरियंस को, प्रोडक्ट के फीचर्स को, प्रोडक्ट की कॉस्ट को, ये सब चीज़ों का एनालाइज करते हैं, और यही हमारा जो है प्रोडक्ट कंसेप्ट कहलाता है। टारगेट मार्केट की बात करें तो टारगेट मार्केट एक हमारा टारगेट है, नाम से ही पता चल रहा है ना कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी स्पेशल पर्टिकुलर ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर को, दैट यू आइडेंटिफाई टू सेल प्रोडक्ट और सर्विस टू। तो ईच ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेगमेंट, तो हम स्मॉलर सेगमेंट्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं, और सेगमेंट्स आर टिपिकली ग्रुप्ड बाय एज के अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, हम उनको लोकेशन, इनकम और लाइफस्टाइल के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। पोजीशनिंग ऑफ ए प्रोडक्ट की बात करें तो एक मार्केटिंग की ही फॉर्म है जो कि प्रेजेंट करती है द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट टू ए पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस। मतलब मार्केटिंग की फॉर्म है जो कि प्रेजेंट द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट, मतलब आपके प्रोडक्ट को के बेनिफिट बताती है कि किसको, एक टारगेट, जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको। तो मार्केट रिसर्च और फोकस ग्रुप के द्वारा जो है मार्केटर्स कैन डिटरमाइन विच ऑडियंस टू टारगेट, तो उसी के ज़रिए उनको पता चलेगा कि उनको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, और ताकि जो है प्रोडक्ट के प्रति फेवरेबल रिस्पॉन्सेज मिले। मार्केट पेनिट्रेशन से आप क्या समझते हैं, ये एक इस तरीके का मेजर होता है जिसमें ये पता लगता है कि हाउ मच ए प्रोडक्ट और सर्विस इज बीइंग यूज्ड बाय कस्टमर, कि कितना जो है कस्टमर के द्वारा आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज़ की जा रही हैं कंपेयर टू द टोटल एस्टिमेट मार्केट फॉर दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज। कहने का मतलब है कि कस्टमर कितना यूज़ कर रहा है। तो मार्केट पेनिट्रेशन कैन ऑल्सो भी यूज्ड इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजी, और मार्केट पेनिट्रेशन को हम स्ट्रैटेजी डेवलप करने में भी यूज़ कर सकते हैं, और एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द मार्केट शेयर,
और इसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे मार्केट शेयर बढ़े। तो आप मार्केट पेनिट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? इफ़ यू नो योर टोटल एड्रेसेबल मार्केट, अगर आपको पता है आपकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, तो आप मार्केट पेनिट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ कस्टमर, जो भी आपके नंबर ऑफ कस्टमर है उसको आप डिवाइड करोगे, जो भी आपका टारगेट मार्केट साइज है, मतलब आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उससे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, आपका मार्केट पेनिट्रेशन रेट आ जाएगा। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है? ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब होता है विजिबल एलिमेंट, जो दिख रहा है कि एक ब्रांड का कलर, एक ब्रांड का डिज़ाइन, उसका लोगो, उसकी आइडेंटिटी जो उसको दूसरे ब्रांड से अलग बनाती है, वो ब्रांड आइडेंटिटी होती है। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो ब्रांड इमेज से अलग होती है, ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी एक अलग चीज़ है जो कि विजिबल एलिमेंट शो करती है, और ब्रांड की इमेज एक अलग चीज़ है। तो आप इन दोनों को डिफर मतलब एक जैसा नहीं बोल सकते। एक क्वेश्चन आया था कि हॉरिजॉन्टल मार्केट सिस्टम क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल को भी ले लिया, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल आ सकता है इट मीन्स कि वर्टिकल भी आ सकता है। तो वर्टिकल मार्केट सिस्टम क्या होता है? रेफर्स टू ए वर्टिकल इन द सेंस कि वर्टिकल ऐसा वाला और हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला, है ना। तो वर्टिकल मार्केट सिस्टम refers to market system that aim to attract and reach businesses operating in the same industries। कहने का ये मतलब है कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, जिसका एम होता है कि हमें अट्रैक्ट करना है या फिर हमें उन वहाँ तक पहुँचना है जिसमें सेम ही इंडस्ट्री, कहने का मतलब हम सेम ही इंडस्ट्री में अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं हमारे बिजनेस को। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि रेफर्स टू ए मार्केटिंग सिस्टम वेयर बाय बिजनेसेस विच आर एट द सेम लेवल जॉइन टुगेदर टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कहने का मतलब है मार्केटिंग सिस्टम जिसके द्वारा जो है बिजनेस जो है सेम लेवल ज्वाइन करती हैं टुगेदर, ताकि जो है इकोनॉमीज ऑफ सेल जो है गेन किया जा सके। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या क्या कौन कौन से प्लेयर्स इंक्लूड होते हैं? हमारे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, रिटेलर, ये सब होते हैं। और हॉरिजॉन्टल में प्लेयर कैन ईदर बाय कोई भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर्स और ये। वर्टिकल क्या कहता है? सीक्स टू अपील टू अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक, मतलब एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक के साथ ही अपील करता है, और ये जो है वाइड होता है थोड़ा। और पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डज नॉट प्रोवाइड अ पार्टनरशिप एनवायरनमेंट, ये प्रोवाइड नहीं कराता और ये कराता है। टू पार्ट प्राइसिंग से आप क्या समझते हैं? तो टू पार्ट प्राइसिंग, इसको या फिर टू पार्ट टैरिफ भी बोलते हैं। एक प्राइसिंग की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें क्या होता है, कंज्यूमर आर चार्ज्ड बोथ एन एंट्री फी, जिससे कंज्यूमर से हम दोनों फीस चार्ज करते हैं, एंट्री फीस भी चार्ज करते हैं और जो है यूसेज फ़ी कि आपने ये हमारी सर्विसेज यूज़ करी, इसका भी हम चार्ज लेते हैं। तो अब इस टू पार्ट प्राइसिंग का एग्जांपल क्या है कि ए फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट दैट चार्ज अ फिक्स मंथली चार्ज, कि हम जो है एक फ़ोन अपना जो है फिक्स मंथली चार्ज भी लेते हैं और साथ में पर मिनट यूज़ जितना भी आप कर रहे हो वो भी चार्ज लेते हैं। टू पार्ट में बेसिकली जो है कंज्यूमर दोनों तरफ से चार्ज किया जाएगा, एंट्री फीस, फिक्स प्राइस और पर यूनिट प्राइस, यूसेज फ़ी। तो आप इतना ध्यान रखें। तो व्हाट इज़ इमोशनल अपील एडवर्टाइजिंग? तो इमोशनल अपील में क्या होगा? नाम से ही क्या पता चल रहा है कि प्रमोशनल टैक्टिक है, हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और इमोशनली हम कर रहे हैं। तो दे असेस व्हाट मोटिवेट, जिससे कि हमारे जो कंसर्न व्यूवर है, जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है, उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं और उनको एक स्टोरी बता रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जिससे कि वो इमोशनल होकर आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।